Rehora pawasamonda ni nakarianda na bashibro sotale legora na masukande lehara kaste kala reba shikondo lebro sotana mashabriando legro sato na mashabria lagora kasandra na bashabanda na masakavakandono lebro shotana basakrianda na balara bashandona lagro basabanda na खुदावन का आत्मा एंजल्स को रिलीज करो जो लागोरा खासंद्रा ना बशाबंदा ना masakavakandono lebro shotana basakrianda na balara bashandona लागरो बासाबंदा ना खुदावन का आत्मा एंजल्स को रिलीज करो जो हीलिंग के एंजल्स आपके बीच में इमरजेंसी सेक्शन व्हील चेयर वाले लोगों पे ऑयल लगाओ टच करो उन्हें उठाओ उन्हें बताओ खुदावन का आत्मा उसकी उपस्थिति यहाँ मौजूद है उठाओ उन्हें व्हील चेयर के पेशेंट्स को उठाओ शिकंजों वाले पेशेंट्स को उठाओ राइट नाउ खुदावन का आत्मा आपको छू रहा राइट नाउ और हील कर रहा है मैं देख रहा हूं हीलिंग को दमे के पेशेंट्स को हीलिंग को देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में दमे के पेशेंट्स के ऊपर हीलिंग को देख रहा हूं डिलीवरेंस को देख रहा हूं शिकंजे वाले लोगों के ऊपर राइट नाउ चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन हो चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च खुदावन का आत्मा अपनी हीलिंग अपनी डिलीवरेंस को आपको दे रहा राइट नाउ याद रखो डिलीवरेंस वीक है यहां वो नहीं होगा जो हम सोचते हैं या पैटर्न बना हुआ है वही होगा जो खुदावन का आत्मा चाहता है राइट नाउ खुदावन का रूह कह रहे कमांड करो हर एक आत्मा जो शैतानी है बीमारी की है रोग की है कमजोरी की है अशुद्धता की है बीमारी की है आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आउट कम आउट कमांड करो आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस सारी बीमारियां सारे रोग कमांड करो कमांड करो कमांड करो कमांड करो सारे रोग आउट हो जाए बीमारियों को कमांड करो अपनी बॉडी पे हाथ रख के मैं देख रहा हूं खुदावन की रूह को आपको छूते हुए दमे के पेशेंट भागो अभी अभी भागो अभी 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 राइट नाउ खुदावन का आत्मा आपको छू रहा और आजाद कर रहा है मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं दमे के पेशेंट्स को चंगे हो जाओ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो डांटो बीमारी को बोलो आउट सारे रोगों को बीमारियों को दुष्ट आत्मा को कमांड करो होली स्पिरिट कह रहा बोलो आउट करो आउट करो आउट करो यीशु के नाम में ताकत है उस नाम का यूज करो आउट करो ब्रांचेस में हीलिंग को देख रहा हूं ब्रांचेस में हीलिंग को डिलीवरेंस को देख रहा हूं ब्रांचेस में आजादी को देख रहा हूं आपकी बॉडी के ऊपर यीशु मसीह के नाम में आंखों के रोगी चंगे हो जाओ कानों के रोगी चंगे हो जाओ सब तरह के रोगी चंगे हो जाओ सब तरह की दर्दें गायब हो जाएं रसौलियां गायब हो जाएं पथरियां गायब हो जाएं ब्रेस्ट के ट्यूमर्स गायब हो जाएं नाक के आंखों के ट्यूमर्स गायब हो जाएं फेफड़ों के ट्यूमर्स गायब हो जाएं किडनी के ट्यूमर्स गायब हो जाएं लीवर के रोग गायब हो जाएं बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आमीन हो जाए बरकत तुम्हारी है एक सिस्टर को मैं यहां पे देख रहा हूं आपको एक सपना आता है हमेशा आप दर्शन देखती हैं सपना देखती हैं हमेशा स्वप्न देखती हैं आप कि आप खेतों में डेड पड़ी हुई आपकी डेड बॉडी पड़ी है खेतों में आप एक यंग लड़की है मैं देख रहा हूं आपको ये विजन आता है विजन नहीं ये सपना आता है आपको सपने में आप देखती हैं इन चीजों को मैं आपको देख रहा हूं आज की मीटिंग में डिलीवरेंस लेते हुए जब आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड हो तो रोकना नहीं इनको आगे आने देना मैं देख रहा हूं आज डिलीवरेंस को आपकी बॉडी के ऊपर डिलीवरेंस को आपकी फैमिली के ऊपर जितने हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है आपके परिवारों में चंगे हो जाएं आईसीयू पेशेंट्स सीरियस पेशेंट्स कैंसर पेशेंट्स एड्स पेशेंट्स बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस
आज असाइनमेंट भारी है, क्योंकि आज आपको ऑयल के नीचे से गुजरना है। तो परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम पहले हीलिंग और डिलीवरेंस में जाएं, प्रेयर पहले करें, ताकि जो हमारा मेन काम है हम उसे बाद में करें। मैं देख रहा हूं जो चल नहीं सकते, आपकी हड्डियों पे परमेश्वर बल दे रहा है। जो बच्चे चल नहीं सकते, क्रिपल है, उनकी टांगों पे हाथ रखो, उनके माता पिता को बोलो उठाओ उन्हें चलाओ जो कभी नहीं चले। मैं एक भाई को देख रहा हूं, आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड पे पेन है, और ये दवाइयों से नहीं गई, ये चीजों से नहीं गई, गर्म पट्टियों से नहीं गई, सब कुछ करके आपने देख लिया, लेकिन आप खुदावंद का रूह आपको हील कर रहा है। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, आपके लेफ्ट ईयर ड्रम, आपका जो लेफ्ट कान का पर्दा है, परमेश्वर ने आपको नया दिया है। अभी आप सुनने लगी हैं लेफ्ट कान से भी, आपको साउंड सुनने लगा है, पहले नहीं सुनता था, आप चंगी हो चुकी हैं। मैं बहनों को देख रहा हूं ब्रेस्ट की रसौलियों से आजाद होते हुए, अंडर आर्म की रसौलियों से आजाद होते हुए। एक बुजुर्ग को मैं यहां पे देख रहा हूं जो आज बहुत ही डेस्परेट होकर, बहुत ही उत्साहित होकर मांग रहा है कि परमेश्वर मैं अपने आप चलूं, मेरी टांगों में बल दे, ताकत दे। मैं आपको हील होता हुआ आज देख रहा हूं इस मीटिंग के दौरान। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, उठ जाओ और खड़े हो जाओ। हीलिंग इन जीसस नेम, आपकी बॉडी के ऊपर हीलिंग इन जीसस नेम, आपके बच्चों के ऊपर हीलिंग इन जीसस नेम, आपके फाइनेंस के ऊपर हीलिंग इन जीसस नेम, आपकी बॉडी के ऊपर हीलिंग इन जीसस नेम, हीलिंग इन जीसस नेम। बी हील्ड, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। मैं कमांड करता हूं, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। मैं देख रहा हूं वॉमिटिंग्स को आते हुए, उसके जरिए कैंसर को निकलते हुए, बीमारी को निकलते हुए, लिवर के रोग को निकलते हुए, वॉमिटिंग के दौरान आपको हल्के होते हुए, दुष्ट आत्मा के सारे चक्रों से आपको आजाद होते हुए। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उसने डिलीवरेंस को शुरू कर दिया है। दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग, डिलीवरेंस शुरू हो चुकी है। आप डिलीवर हो रहे हैं राइट नाउ इन जीसस नेम। सपनों के अंदर जब आत्माएं आपको अटैक करती हैं सचमुच मारने के लिए, व्यभिचार से और चीजों से, वो खत्म हो रही है, आपकी बॉडी को छोड़ के जा रही है। शैतान इस बॉडी को खाली कर भाग जाए यीशु के नाम में। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो आउट, आउट, आउट। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो, कमांडेड, कमांडेड, कमांडेड। आउट, 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 आउट। निकल आई यीशु के नाम में। आउट, आउट। दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, कमांड करो दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए। आपकी बॉडी को वो छोड़ के जा रही हैं। आउट, आउट, आउट। निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं एक यंग लड़के को देख रहा हूं, तू क्रिश्चियन है, और एक जादू और टोने का नतीजा ये हुआ कि तेरे अंदर दुष्ट आत्मा प्रवेश कर गया। तूने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, लेकिन तेरी प्रेयर कम थी, उसकी वजह से शैतान तेरे जीवन में प्रवेश कर गया। और खुदावंद का रूह मुझे आज दिखा रहा है तेरी डिलीवरेंस को। बिल्कुल सुंदर लड़का है ये, और खुदावंद का आत्मा इसे फ्री कर रहा है इस दुष्ट आत्मा से। ये लास्ट दिन है तुम्हारा यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा का। दुष्ट आत्मा का बोलो आउट, बोलो ए दुष्ट आत्मा निकल। कमांड करो बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से, बॉडी से, फाइनेंस से, परिवार से, बच्चों से। आउट, 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 आउट। लेके देखे, 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 आउट। कमांड, कमांड, कमांड। मुंह खोलो, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। कमांडेड, यीशु के नाम में कमांड करो, यीशु के नाम में बोलो शैतान आउट हो जा, निकल। आउट, आउट, आउट। कमांडेड, कमांडेड, कमांडेड इन द नेम ऑफ जीसस। इमरजेंसी सेक्शन, खुदावंद का रूह कह रहा तुम काम नहीं कर रहे हो। ये खुदावंद का आत्मा कह रहा तुम सीरियस नहीं हो। मैं देख रहा हूं लोगों को डिलीवर होते हुए, रीढ़ की हड्डी के रोगी, टांगों पे शिकंजे लगे, ऑपरेशन के बाद सिस्टम खराब हो चुका है, खुदावंद उन्हें हील कर रहा है राइट नाउ। क्योंकि हीलिंग प्रेयर बाद में नहीं होनी, ये फाइनल हीलिंग प्रेयर है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पहले डिलीवर और पहले इन लोगों को चंगा करना चाहता है।
खुदाबंद का रूह कह रहा है हाथ रखो बीमारी वाली जगह पे। प्रेयर के बाद चेक करो उस जगह को। जो नहीं कर सकते करो। रसौलियां है तो चेक करो। घूम नहीं सकते घूमो, चल नहीं सकते चलो, देख नहीं सकते देखो, सुन नहीं सकते सुनो। अंधी गूंगी बहरी गंदी आत्मा इंफर्मिटी की कमजोरी की आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। अंधी गूंगी बहरी आत्मा कमजोरी का आत्मा आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। ऊंची आवाज बोलो मैं और मेरा घराना। आपकी आवाज आज खामरा गेट के बाहर जाने, मैं और मेरा घराना दुष्ट आत्माओं से आजाद होकर जाएंगे। हम फ्री होकर जाएंगे शैतान के हर एक बंधन से। मैं फिर कह रहा हूं इस प्रेयर के दौरान अगर आप सेवा में हैं, किसी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, अगर आपको उल्टी आ रही है तो रोको मत। अगर आप साजी हैं तो साथ छोड़ के चले जाओ। अगर आप वॉलंटियर हैं तो, क्योंकि डिलीवरेंस सबके लिए है, सिर्फ बिलीवर्स के लिए नहीं है, पास्टर्स के लिए भी है, वॉलंटियर्स के लिए भी है। और आज वो दिन है डिलीवरेंस का इन जीसस ने। मैंने कहा आमीन ऊंचा, ये बरकत हमारी है। आमीन ऊंचा, मैंने कहा ये बरकत हमारी है। हमारे पास सिर्फ टेस्टिमनीज, तो मेक श्योर 5 मिनट, अभी नहीं, सिर्फ 5 मिनट बाद जस्ट 2-3 टेस्टिमनीज, जस्ट 3-4, ताकि हम आगे बढ़ें अगले कामों। अपने हाथों को उठाओ। आपकी बॉडी से जितने शैतानी एलिमेंट्स हैं, रसौलियां हैं, पेन्स हैं, कमजोरियां हैं, डेविलिश चीजें हैं, डेविलिश बंधन हैं, हड्डियों पे, मांसपेशियों पे, ब्लड के ऊपर, मेडिसिन से हील नहीं हो रहे, कोई काम नहीं कर रही चीज, राइट नाउ ये छूटने का टाइम है। अपने हाथों को उठा लो। थैंक यू जीसस। होठों को खोलो, बोलो थैंक यू जीसस। हमें टाइम को बहुत ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जो काम अभी शुरू करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप वो सुनेंगे जो पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, अपने हार्ट पे हाथ रखो, हार्ट के रोगी, ब्रेन के रोगी, सिर पे हाथ रखो, घुटनों पे हाथ रखो, अपने सिस्टम को टच करो, जो भी वो गड़बड़ है जहां पर भी। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं जिसको आज नया ईयर ड्रम मिला है, नया कान का पर्दा मिला है। मैं आपको देख रहा हूं हील होते हुए। आपको बिल्कुल स्मॉल फुसफुस भी सुनाई दे रही है। अभी सुन चुके हैं आप, वो हील हो चुके हैं आप। मैं एक बच्चे को चलता हुआ देख रहा हूं, रसौलियों को निकलता हुआ देख रहा हूं, अमृतसर ब्रांच, गुरदासपुर ब्रांच। मैं देख रहा हूं निकलते हुए उन चीजों को जो शैतानी है। अगले 5 मिनट प्रेयर करेंगे, बोलेंगे हर वो चीज जो खुदा ने नहीं दी निकल जाए मेरी बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से। निकालो 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 इन द नेम ऑफ जीसस। जो खुदा ने नहीं थी आउट हो जाए मेरी बॉडी से, हड्डियों से, सिस्टम से, ब्लड से। टच करो एक एक अंग को यीशु मसीह के नाम में। टच करते हुए निकालो हर वो चीज जो शैतानी है, आउट करो, आउट करो। हालेलुया। अपोस्टल एक बड़ी टेस्टिमनी इस भाई की लाइफ में परमेश्वर ने की है। कहते 6 महीने से इन फौड़ियों के सहारे चलते थे, अपने आप चल नहीं पा रहे थे और गिरने की वजह से अपोस्टल जी कहते ऐसे अपंग हो गए थे, अपाहिज हो गए थे। आज विश्वास के साथ परमेश्वर के घर में जैसे पहुंचे और मास प्रेयर हुई, खुदा के आत्मा ने छुआ है, कहते जीसस जीसस एंटर की है। और अपोस्टल जी ये भाई को भी 3 महीने पहले रीढ़ की हड्डी के मन के दब चुके थे, पूरी तरह बेड के ऊपर था, शिकंजी का सहारा लेके खड़े होते थे। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, शिकंजी को छोड़ा और इंस्टेंटली खड़ा हो गया, अभी चल पा रहे पूरी तरह से। हालेलुया। और ये भाई भी कहते हैं कि पैरालाइज का अटैक हो गया था और अपने आप चल नहीं पा रहे थे। स्पेशल तरह की छड़ी जो इनके लिए थी, इसी के सहारे चलते थे, अपने आप कभी नहीं चले थे, गिर जाते थे,
बैलेंस बना नहीं पाते थे। ओ और आज जीसस, खुदा के तारीफ आत्मा ने करते छुआ। जाओ, तारीफ करते जाओ। और अपोस्टल जी 3 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, इनकी लेफ्ट टांग क्रैक होने की वजह से व्हीलचेयर के ऊपर चले गए थे। आज कोई फर्क नहीं पड़ता था, आज चर्च में लेके आए, Oh, उठा के, Jesus! आज व्हीलचेयर को छोड़ के चल पा रहे हैं, पूरी तरह से यही एक है। सॉन्ग गाना, पाकरू यह वो सॉन्ग गाना, पाकरू काम कर रहा है। और अपोस्टल जी ये बहन भी जो है कहते चूल्हा टूटा हुआ था, रॉड डाली थी और कभी नहीं चले थे, और आज खुदा के आत्मा ने छुआ और चल पा रहे अपने आप, और ओ किसी छड़ी की जीसस, जरूरत नहीं है। जीसस, जीसस। अपोस्टल जी आपने अभी भी प्रार्थना की कि आपकी रसौलियां गायब हो रही हैं। इस बहन के 2 साल से लेफ्ट साइड में, ब्रेस्ट की लेफ्ट साइड में रसौली थी। आज जैसे प्रार्थना की बहन ने चेक किया, पूरी तरह से वो रसौली गायब हो चुकी है। ये पूरी तरह से और instantly हील हो अपोस्टल चुके जी, हैं। आपने बोला था कि अस्थमा के रोगी अभी भागो, चेक करो, खुदा का आत्मा छू रहा, और 10 साल से अस्थमा था और पंप यूज करते थे, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और पूरी तरह से फ्री किया है, हील किया है। ओ जीसस, अपोस्टल जी जोर से हालेलुया बोलो जरा एक बार। अपोस्टल जी इस भाई को 1 साल पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था। इनकी बॉडी की राइट साइड पूरी तरह से रुक गई थी और छड़ी का सहारा लेते थे। आज जैसे प्रार्थना की, छड़ी को छोड़ के चल पा रहे हैं ये भाई आज। और बस ये 15 साल से अस्थमा था इस बहन को, सांस रुक जाती थी, ऐसे लगता था जैसे मरने लगे हैं, और अभी परमेश्वर ने इस बड़ी बीमारी से शिफा दी। ओ जीसस, और ये बच्चा जो है कहते हैं फ्रैक्चर हुआ था और ये बेल्ट लगी थी, और कहते हैं ये अब बिल्कुल भी अपने बाजुओं को मूव नहीं कर पा रहा था। अपने बाजू हिलाए जो पहले नहीं कर सकते थे, ऐसे वर्शिप करे, थैंक्स करे खुदा का। पूरी तरह से Jesus! फ्रैक्चर जो थे, फ्रैक्चर हड्डियां जुड़ चुकी हैं, तारीफ करें। और अपोस्टल जी ये भाई की लेफ्ट साइड में पैरालाइज का अटैक होने की वजह से पूरी तरह से व्हीलचेयर के ऊपर था, खड़ा तक नहीं अपोस्टल जी भाई हो पाता था। Jesus, आज जैसे Jesus! हमने प्रार्थना की, व्हीलचेयर को छोड़ा, खड़ा भी और चल भी पा रही है। हालेलुया। बस ये आपने भविष्यवाणी की थी कि सिस्टर को मैं यहाँ देख रहा हूँ, जिसे सपना आता है कि वो खेतों में डेड पड़ी है, और बस जैसे ही आपने इस बहन के लिए भविष्यवाणी की, पिछले 13 साल से सेम ड्रीम आता था, और कहते जैसे ही आपने अभी बोला इसके बारे में, इसके केस को बोला, उसी समय दुष्ट आत्मा जो अंदर मौन थी, चुप थी, कहते Yes. एकदम से जाहिर ये हुई। परमेश्वर ने बताया था ये मौत की दुष्ट आत्मा है। ये खड़ा करो इसको। चिल्ली वयखा वाली, तुम्हारे माइक बहुत ज्यादा गूंज रहे हैं सबके। बी फ्री, थैंक यू लॉर्ड। नहीं, चर्च नहीं आती है, ये नहीं आने दूंगा चर्च इसको, मैं नहीं आने। चर्च में क्या होता है नहीं आने देगा? मुझे डांट मिलती है। डांट मिलती है और तेनू प्यार करिए चर्च में इसका घर का मैंने सारी फैमिली मार खाली दिया। यीशु के नाम में ये घर, जीसस ने। थैंक यू लॉर्ड। चिल्ली वयखा वाली आओ हटाइए, तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी आपने एक और प्रोफेसी की कि एक भाई को मैं देख रहा हूं, आपकी बॉडी की लेफ्ट साइड में पेन है, दवाइयों से, पट्टियों से नहीं गई, और अपोस्टल जी 4 साल से इस भाई की बॉडी की लेफ्ट साइड में पेन थी। 40 डॉक्टर चेंज करके देखे, हर 40 तरह का। ये तुम्हारे सब हैं इन जीसस नेम, थैंक यू लॉर्ड। रूहे खुदा नो दोस्त। पापा जी मुझे ऐसा लगता था मुझे अटैक हो जाएगा अभी, मुझे यही फील होता है हर कि फील मुझे- होता है अटैक हो जाएगा हाँ लेफ्ट जी, साइड। हाँ जी। तुम फ्री हो इन जीसस नेम, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और अपोस्टल इसी रीति से परमेश्वर ने आप पर इसका केस जाहिर किया। आपने भविष्यवाणी की, एक यंग लड़का जो बॉर्न क्रिश्चियन है और उस पर ले आ। अटैक होने शुरू हो गए, दुष्ट आत्मा, कुछ खासा पाप भी नहीं ऐसा किया। और अपोस्टल कहते हैं कि इनके कपड़े जो है वो गायब हो जाते थे और उसके बाद अटैक होने, जादू टोना होना सुनो। शुरू हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी फेसबुक पे लिखा है, पर ये फेसबुक पे नहीं लिखा हुआ। जो फेसबुक पे लिखा है वही प्रॉफिट्स क्यों बताते हैं? इसको प्रीचिंग मोड पे करना। एक बार एक बंदे ने शेखी मारी, मुझे एक वीडियो भेजी, कहता देखो मैंने प्रोफेसी की है।
नाम, नंबर, गाड़ी का नंबर, रंग कौन सा है। मैंने वो बंदा सर्च कर लिया फेसबुक के ऊपर, उसकी 1 साल पहले की हिस्ट्री निकाली, उसके स्क्रीनशॉट लिए, उसको भेज दिया। मैंने कहा ये खुदा ने तुझे बताया? मैं कहा तू दूसरों को मूर्ख बनाया कर, मुझे नहीं बना। कहता क्या करूं जब प्रभु मुझे बताता ही वही है जो अगर लिखा है। मैंने कहा अच्छा, तुझे प्रभु वही बताता है जो फेसबुक पे लिखा है। मैं कहा मुझे तो प्रभु वो नहीं बताता जो फेसबुक पे लिखा है। मैंने लोगों के लिए प्रोफेसीज दी हैं, तुम अपना बाथरूम पीते हो, फेसबुक पे लिख सकते हो क्या ये? अपना स्पर्म खाते हो, लोग आगे आए, आपने देखा है। ये चीजें आपकी फेसबुक पे नहीं लिखी हुई। और जब पवित्र आत्मा बताता है वो डिलीवर भी करता है। इमेजिन 40 डॉक्टर्स, लेकिन अगर आप उसकी फेसबुक चेक करेंगे तो अच्छी सी स्माइली वाली एक सेल्फी डली होगी। परमेश्वर वो बताता है जो आपकी फेसबुक पे नहीं लिखा हो, और कई बार वो भी बताता है जो आप भी नहीं जानते। इसे प्रोफेटिक वर्ड कहते हैं, वो नहीं जो इंटरटेनमेंट चल रहा है आजकल। और परमेश्वर ने कैसे जाहिर किया, कैसे एक्सपोज किया, जब दूसरे बाबे भी जो क्रिश्चियन नहीं वही करने लग गए। वही सेम क्रिश्चियन करते थे, वही बाबा लोग करने लग गए। अब बताओ कौन सा आत्मा है दोनों में? फिर सेम चीजें वही कर रहे हैं, सेम वही कर रहे हैं, सेम वो नाम बता रहे, वो भी नाम बता रहे, क्योंकि परमेश्वर इसमें नहीं है। जब परमेश्वर कनानी औरत से मिला तो उसने ये नहीं बताया तेरा नाम, उसने कहा तू 5 पति कर चुकी है। उसने कहा तू रियल वाला प्रॉफिट है, फेसबुक वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको देखो, एक ड्रीम आ रहा है कि मैं खेतों में डेड हूं, और परमेश्वर का आत्मा मुझे चर्च में आने से पहले ये केस बताया। मुझे अभी नहीं बताया, चर्च में आने से पहले ये केस परमेश्वर ने मुझे बताया। कई बार जब मैं तैयार हो रहा होता हूं, परमेश्वर मुझे केस बता रहा होता है कि ये वाली औरत चर्च में बैठी है, ये वाला भाई बैठा है, ये केस है, ये उसका इशू है। आज जब डिलीवरेंस का वर्ड आप सुनेंगे, आज क्या परमेश्वर चाहता है हमें वो सुनना है। आमीन। तो 4 वीक में हम ये डिलीवरेंस का जो दुष्ट आत्माओं से और उसके सारे इन्फ्लुएंस से, उसके सारे कामों से, सब तरफ आपके फाइनेंस, आपकी बॉडी, आपका सिस्टम, स्पिरिचुअल लाइफ, उसके अटैक कैसे होते हैं, वो कैसे एंटर करता है, कैसे बंद होता है, कैसे हमने डिलीवरेंस लेनी है और कैसे मेंटेन करना है, हम 4 मीटिंग्स में सुनेंगे, 2 वीरवार और 2 संडे। ओके? अगर मैं आपको सरमन और टीचिंग नहीं दूंगा तो आप पर ले हैंड का फायदा नहीं होगा। ये मेरी ध्यान से बात समझ लेना। कॉपी पेन के साथ आओ, जो सुनाया जा रहा है उसे सुनो, लिखो, घर जाकर YouTube पर दोबारा रिपीट पे इसे लगाओ डिलीवरेंस वीक को, और इसे सुनते जाओ बार बार। तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि आज 80% हम सरमन पे काम करेंगे और 20% प्रेयर पे काम करेंगे। आज मैं पास्टर्स पे ले हैंड करूंगा, जितने पास्टर्स यहां मौजूद हैं, और आपके लिए एक गिफ्ट है मेरे पास, अनॉइंटेड रुमाल, और जो खुदा ने मुझे ऑयल दिया है आपको देने के लिए। जो लोग होंगे आज, आप सब लोग ऑयल प्रेयर के नीचे से गुजरेंगे। अगले जो संडे आने वाला है उसमें भी आप सरमन सुनेंगे, पास्टर्स पे ले हैंड होगा, आप पर ऑयल से प्रेयर होगी। अगले वीरवार सरमन नहीं होगा। सरमन ये वीरवार आज होगा, संडे होगा। अगले वीरवार सरमन छोटा होगा और आप सब पे मैं खुद ले हैंड करने वाला हूं, क्योंकि मैं तैयार हूं। मैं थर्सडे तैयार होके आता हूं कि 4, 5, 6 बजे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे आपके अलावा कोई काम नहीं है दुनिया में, ना मेरा कोई बिजनेस है ऐसा कि मैं उससे मुझे सुबह करने जाना है।
आप ही हो सब कुछ। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं ले हैंड नहीं कर रहा हूं क्योंकि लोग आज ज्यादा आगे पिछले थर्सडे ज्यादा रिकॉर्ड टूट रहे, नहीं, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर ने मुझे बताया अगर तू सरमन पे टाइम नहीं देगा, ज्यादा टीचिंग नहीं देगा, तो ले हैंड का फायदा नहीं होगा। तो मेक श्योर 2 मीटिंग में ये अच्छी तरह से घोल के संडे मिस नहीं करना। आप लोगों ने किसी भी कीमत पे संडे मिस नहीं करना, क्योंकि आज और संडे सरमन होगा और अगले थर्सडे और अगले संडे 20% सिर्फ सरमन होगा और 80% सिर्फ ले हैंड होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, वो कोना जो शैतान ने सालों से 40 साल से पकड़ा हुआ है, वो कोना वो खाली करके जाने वाला इन जीसस ने। पास्टर्स की लाइफ से भी, बिलीवर्स की लाइफ से भी, क्रिश्चियन बॉर्न क्रिश्चियंस, मैंने कहा वो अपना बोरिया बिस्तरा उठा के खाली करने वाला इस घर को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इसको लेके आओ। खुदावंद का आत्मा तुम्हें डिलीवर करे, तुम्हें फ्री कर द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड। तो डिलीवर है यीशु मसीह के नाम में सदा के लिए। बी फ्री इन जीसस नेम। आमीन। सिर्फ प्रार्थना में बढ़ना, खुदावंद तुम्हारे साथ है। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। अपोस्टल जी, ये भी एक बड़ी टेस्टमनी है। स्ट्रेचर से ये बहन आज उठी है। ये भाई कहते हैं ऑटो चलाते हैं और इनके जो रिलेटिव है ये कभी भी आज चर्च नहीं आई थी। कहते अपने ऑटो में लेकर आए इन्हें और एक कदम भी चल नहीं पाते थे, उठाकर लेकर आए। और कहते हैं इस बहन की पूरी हड्डियां जुड़ी हुई थी और कहते कभी भी चल नहीं पा रहे थे। और जैसे प्रेयर हुई, परमेश्वर ने हड्डियों को खोला, हड्डियों के जोड़ जो है लचकदार हुए और ये बहन अपने आप चलने लगी और ये डेथ बेड से उठी और आपके सामने अब परमेश्वर की जीवित गवाही दे रही है। झिल्ली पैयका वाली आओ हटाए, झिल्ली पैयका वाली आओ हटाए, रूहे खुदा रू दोस्त बनाए, रूहे खुदा रू दोस्त बनाए। जोर से हालेलुया बोलो एक बार, जोर वाला हालेलुया। आप सुनने के लिए तैयार हैं सरमन को? क्योंकि अगले 2 मीटिंग में मेरा कंसंट्रेशन है वचन की उस गहराई तक जाना जो आपने पहले कभी नहीं सुना, ताकि मेरा काम सरमन वाला ये 2 हफ्तों में खत्म हो जाए और आपको मालूम हो अगर आपकी लाइफ में ये चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, ताकि अगले थर्सडे जब मैं 1 लाख लोगों को भी ले हैंड करूंगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और संडे अगले मैं जब ले हैंड करूं मुझे ये हो कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो व्यर्थ नहीं होगी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वर्ड, इसलिए